तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल उसी प्रकार लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपका सेंटर नाम रहेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन रहेगा 7/1/2021 को जो एग्जाम हुआ था CBT 1 का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल है, दोनों के लिए ही एक ही एग्जाम हुआ था, ठीक ना। अब की बार 2 एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। अब की बार 2 एग्जाम होने वाला है। उस बार यानी कि पिछली बार एक ही एग्जाम में दोनों हो गया था, ठीक ना। ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल दोनों का हो गया था। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। टोटल 100 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपका 40 प्रश्न रहता है जीके और जीएस का, और 30 प्रश्न रहता है आपका मैथ और रीजनिंग का। मैथ का 30 प्रश्न और रीजनिंग का 30 प्रश्न, ठीक ना। टोटल 100 मार्क्स का होता है, ठीक ना। और 1/3 नेगेटिव रहता है, ठीक ना। तो आप एक्यूरेसी के साथ मारिएगा, ठीक ना। ये नहीं कि जो नहीं जानते वो भी मार दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल के साथ हम देखते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी पार्ट 1 हम करा चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 हम करा चुके हैं। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं, ठीक ना। आज की इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वीडियो का, तो वहां से जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका पिछली बार यहाँ तक करा चुके थे, ठीक ना। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। बाकी पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहां से जाकर आराम से देख सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित अक्षांश अक्षरांकीय श्रृंखला के लिए लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि लुप्त संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया था, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। G56H इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। यहाँ पर आउटपुट इनपुट दिया गया, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। तो 53 नंबर में दशमलव प्रसार निकालने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा 100 से भागा दीजिएगा, ठीक ना। तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक नगर की जनसंख्या में प्रति 10% की वृद्धि होती है, ठीक ना। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक ना। तो बहुत ही नॉर्मल है। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1/10, ठीक ना। यानी कि 10 वर्ष में जनसंख्या यहाँ पर देखिए 10 से 11 हो जाता है। यानी कि 10 वर्ष में हमें यानी कि मान लीजिए 10 वर्ष में 20,000 हो रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर काट दीजिए, ठीक ना। 1 वर्ष का निकाल लेना है, ठीक ना। यानी कि 10 वर्ष में इतना हो रहा है तो 1 वर्ष का निकालिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000, यानी कि 2000 आ जाएगा। यानी कि सॉरी फिर से देखते हैं, ठीक ना। तो 10 से यहाँ पर 11 हो रहा है, यानी कि 1/10 लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक ना। तो 10 से हमारा 11 हो रहा है, यानी कि 10 प्लस ऊपर में 1 है जो जुट जाएगा, ठीक ना। 10 से हमारा कितना हो रहा है, तो 11 हो रहा है, ठीक ना। 10 हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 2000 दिया गया है, यानी कि 20,000 दिया गया है, ठीक ना। 20,000 दिया गया है। उसी प्रकार देखिए एक जनसंख्या निकालेंगे, यानी कि 1 निकालेंगे तो इसमें से आपको काट दीजिए 1 0, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास 2000 बच जाता है, ठीक ना। अब 11 से 2000 से गुना कर दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 22,000। यानी कि 2000 को 11 से गुना कर दीजिएगा तो 22,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था दिए गए समीकरण के लिए एक का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एक का मान इनमें से क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। 10A प्लस 10 2A प्लस 10 3A बराबर 10A प्लस यानी कि 10 2A 10 3 है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका ए का मान निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई/3 इंटू यहाँ पर 2 पाई/3। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए हैं, तो ये राजस्थान भी है, ठीक ना। पंजाब राजस्थान भी है, ठीक ना। गुजरात भी है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा नहीं है, ठीक ना। तो A B C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
डी नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बालवीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना। यदि अमित तीन दिन तक कार्य करता है तो 3 दिन के बाद बालवीर उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक ना। तो कार्य कितने दिन में पूरा कर जाएगा, ठीक ना। यानी कि अमित यानी कि ए लिख देता है, ये कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक ना। और उसी कार्य को यानी कि बालवीर बी लिख देता है, ठीक ना। तो ये कितना दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको दोनों का एलसीएम ले लेना था, ठीक ना। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर आप इसी प्रकार बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4/5 दिन। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राफिक्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है ग्राफिक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंकिंग कितनी थी, तो भारत का रैंकिंग 48 था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दशमलव शांत है, ठीक ना। शांत कौन सा है ये आपसे पूछा गया था, तो सिंपल सा है शांत ये हो जाएगा, ठीक ना। 15/600 हो जाएगा, ये कट जाएगा, बाकी सभी नहीं कटेगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, चीन बीजिंग से संबंधित है, तो ब्राजील किससे संबंधित हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, यानी चीन की राजधानी बीजिंग है, उसी प्रकार ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राजीलिया की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक धनराशि यानी कि एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच इतना अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक ना। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्सा 15 अधिक है, ठीक ना, तो विभाजित की गई राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल है ये, यानी कि ये अनुपात वाला क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर जो 45 रुपये, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सीडेक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट जतन। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट जतन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राही सरनवत। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राही सरनवत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि आर यहाँ पर देख लीजिए, यदि आर में fx बराबर x² हो तो एफ के परास यानी कि एफ का परास इनमें से कौन सा शामिल होगा, तो एफ का परास यहाँ पर धनात्मक वास्तविक संख्याएं शामिल हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जीव की सबसे छोटी इकाई आप सभी जानते हो कोशिका है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वर्णक्रम के कौन सा 2 रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बैगनी और लाल, ठीक ना। वो नीचे में रहता है बैगनी, सबसे कम दिखाई देता है बैगनी और सबसे ज़्यादा दिखाई देता है लाल, उसके बाद लाल पीला हरा ये सब रहता है, यहाँ पर देख लीजिए नीचे रहता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है बैगनी और लाल। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वार्डजाइड खाली स्थान का प्रकार एक सेल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपांतरिक एक सेल है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यदि व्यंजक यानी कि ये थे ना इतना है, ठीक ना, और प्लस का अर्थ यानी कि कुछ इस प्रकार है, ठीक ना, तो इसका बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 721। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इनका क्षेत्रफल निकालना था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 वर्ग इकाई। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है, तो ये फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सतुरवादी यंत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद अली खां। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद अली खां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने देश ओपेक
के सदस्य थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 देश सदस्य थे ओपेक के, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो टाइम टेकिंग रहेगा, ठीक ना, तो ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बाद में बनाना है, ठीक ना। अगर टाइम बचे तब बनाना है, नहीं तो इसको स्पीक कर जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा, तो सिंपल सा देखिए 1 से यहाँ पर 9 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए सिंपल सा 1 का वर्ग कीजिए, ठीक ना, तो 1 ही होगा। 3 का वर्ग कीजिए तो 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, 7 का वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, उसी प्रकार 9 का वर्ग कीजिए तो 81 हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं था, तो चरमपंथी नेता कौन नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाकी सभी था, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, श्री अरबिंदो घोष, ये सभी था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल का राष्ट्रपति कौन था, तो ये तो थोड़ा डीप से क्वेश्चन पूछा लिया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे, तो सिंपल सा 395 अनुच्छेद था। अभी ए बी यानी 395 ही है, ठीक ना, कि अभी भी 395 ही अनुच्छेद है, लेकिन ए बी सी डी जोड़कर 400 प्लस कर दिया है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित आकृति को ध्यान में रखते हुए जहाँ कोण बी और डी क्रमशः इतना है, ठीक ना, इतना डिग्री है, तो इसका मान निकालना है, ठीक ना, एक्स का मान निकालना था, तो इसे निकालिएगा तो 15 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, तो इनमें से क्या सही है, यह पाकिस्तान की मांग एक आंदोलन था, बिल्कुल नहीं था, ठीक ना। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, तो बिल्कुल नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के खिलाफ आंदोलन था, तो ये भी नहीं था। यह खिलाफत आंदोलन के बारे में कर रहा है, ठीक ना। यह तुर्की सुल्तान के समर्थक में एक आंदोलन था, बिल्कुल था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, डेट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेट बताइएगा, टाइम नहीं बताइएगा, ठीक ना। 81 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था किसी धन का अभ्यंतर विकर्ण 8 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा, तो इस घन का आयतन निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 प्लस और 2√5 एक खाली स्थान क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये बरंगल में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है बरंगल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूंकि 48 144 का महत्तम समवर्तक है, यानी कि HCF है, ठीक ना, 48 है, तो 48 144 लघुत्तम समवर्तक यानी LCM में किसके बराबर होगा, ठीक ना, यानी कि ये किसके बराबर होगा, तो सिंपल सा बात है LCM, यानी कि LCM यहाँ पर देखिए HCF सबसे छोटा होता है, यानी कि जो सबसे छोटा होता है वही HCF होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर सटीक बताया, ठीक ना। उसी प्रकार LCM सबसे बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा जितना होता है, ठीक, वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो इसका 44, यानी कि इस दोनों का LCM निकालिएगा, मान लीजिए 48 और 144 का LCM निकालिएगा, तो सिंपल सा 48 अगर 144 का कट रहा है तो इसका 144 हो जाएगा LCM, बिल्कुल सटीक मतलब कि क्वेश्चन था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, चार्ट दिया गया, ठीक ना, इसको बनाना था, तो इसका करेक्ट आंसर 24 आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन था, ठीक ना, तो बहुत ही सिंपल होता है ग्राफ वाला क्वेश्चन, आराम से बना सकते थे, तो इसका करेक्ट आंसर 275 आ जाता, 275 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी चार्ट वाला क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर 152 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला भी ग्राफ ही वाला होगा, ठीक ना, ग्राफ वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है देख लीजिए, 2020 में उत्पादित कार बी की संख्या और 2014 में उत्पादित कार ए की संख्या का अनुपात कितना है, ठीक ना। 2012, तो यहाँ पर देखिए 2012, ठीक ना, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक ना। तो 2012 में देखिए 510, ठीक ना, 850 सॉरी, 2012 में 850, उसके बाद 2014 में ए, ठीक ना, 2014 में यहाँ पर इतना है, ठीक ना। तो सिंपल से दोनों का अनुपात निकाल लेना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है 80:63, ठीक ना, 80:63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक ना, ध्यान रखना, ठीक ना। ये पूरा ही टाइम टेकिंग होता है, पढ़ने में आपको 2 मिनट लग जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा खिलौना विषम क्रमांक पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफेद खिलौना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 47 विद्यार्थी वाले किसी कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थी से 18वां है, ठीक ना, यानी कि अंतिम से, यानी कि मान लीजिए 47 विद्यार्थी, ठीक ना, अंतिम क्या हो जाएगा, 47 ये अंतिम हो जाएगा, ठीक ना, अंतिम क्या हो जाएगा 47, ठीक ना, 18वां स्थान पर, यानी कि इससे 18वां स्थान पर, ठीक ना। तो 18वां स्थान पर प्रारंभ में उसका रोल नंबर कितना होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा 18 घटा दीजिए, ठीक ना, 47 में से आप सिंपल सा 18 को घटा दीजिए, ठीक ना। 18 को घटाइएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 17 में से अगर 8 जाएगा तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, हमारा यहाँ पर 9 बच जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3, यानी कि यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक ना, यानी कि 17 1 2 बचेगा, सॉरी 29 आ गया, 29 आ गया। अब काराय के प्रारंभ से, यानी कि 1 से लेकर 0 से शुरू होता है, प्रारंभ यानी कि 0, ठीक ना, 0 से गिनिएगा तो 30वां स्थान पर आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 मत मार दीजिएगा, ठीक ना, 0 भी गिनाता है यहाँ पर, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, तो दिए गए विकल्प में से कौन सा असंगत विकल्प है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल है, आराम से समझ सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि 1/4 कट सकता है, नहीं कट सकता है यार। उसी प्रकार देख लिए 2/3 कभी नहीं कट सकता, ठीक ना, पॉइंट में ही जाएगा। उसी प्रकार 11 यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 13, ठीक ना, 11/13, तो ये भी नहीं कट सकता है, लेकिन ये कट सकता है, लेकिन फिर से भी नहीं कट सकता। देखिए 5/10 है ना, तो एक ही बार कट सकता है। यहाँ पर देखिए 1/2, अब की बार ये पॉइंट में ही जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। एक भी बार कट रहा है तो कट रहा है, यहाँ पर 2 रहता तो हमें कन्फ्यूजन होता, ठीक ना। यहाँ पर 2 नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन वाला निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ना ही 1 ना ही 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि इसका मतलब a+b है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लिया 9.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। तो 10 दशक से संबंधित है, तो 1000 सत्री वधि से संबंधित हो जाए। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था उस विकल्प का चयन करें जो छूटे गए अक्षर 1 2 3 के क्रम में है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 तत्व सूचीबद्ध है, ठीक ना, दिए गए, जिसमें से 3 किसी का समान है लेकिन एक असंगत है। असंगत को पहचानना रहता है। नॉर्मल क्वेश्चन है। आर्गन हो गया, ठीक ना, हीलियम हो गया, सोडियम हो गया, नियोन हो गया, ठीक है। तो आर्गन हीलियम नियोन ये सभी गैस है, बाकी सोडियम धातु है, इसका करेक्ट करने से ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक ना। प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, ठीक है। तो प्रदीप से विशाल का संबंध हो जाएगा यहाँ पर मौसा या मौसी। सिंपल सा बात है यार। यहाँ पर प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक ना। विशाल की माँ यानी कि, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मौसा या मौसी, मामा या मौसा, ठीक है, यानी कि मामा या मौसा हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और क्वेश्चन था, तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये कथन निष्कर्ष वाला है, जैसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल
निष्कर्ष ये पालन करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।